के बीच बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आने वाले हैं ना, तो आप सभी मुझे पेन पेपर डायरी दिखाएंगे, है ना। मैं तो अपना रखा हूँ, है ना, तो आप सभी दिखा सकते हैं ना। बिना नॉलेज के कोई काम होने वाला नहीं है ना। तो आप सभी के क्लिपिंग के बीच बुलाना चाहूंगा। कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर गौरव देवांगन सर। थैंक यू सो मच डीएस भट्ट सर। आपने मुझे आज मौका दिया है टॉपिक बोलने का, तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम गौरव देवांगन है, बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। और काफी सारी दिक्कतें थी, मुझे समस्या थी, उस सब चीज को लेकर आया था इस कम्युनिटी में और मैंने काफी हद तक निजात पाया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्लाइड की ओर। आज एक जबरदस्त टॉपिक हम लेकर आए हैं आप सबके बारे में। तो मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोग हैं आज हैप्पी रहने की गुण जानने के लिए। कैसे हम हैप्पी रहेंगे, क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है, कितने लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, हाथ उठाकर बताएंगे मुझे। क्या बात है ना, सभी लोग हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा हार्मोन, है ना, जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है जो हमें खुश रखता है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं। वाह, देखिए, हैप्पी रखने वाला हार्मोन, है ना। चार प्रकार के हार्मोन है जो हमको हैप्पी रखता है। नाम देख रहे हैं आप लोग, नाम के साथ साथ देखिए छोटा छोटा इमोजी जैसा सिंबल भी उसमें लगा हुआ है। किसी में डॉलर है, किसी में ऑक्सीटोसिन में जैसे हार्ट लगा हुआ है, एंडोर्फिन में देखिए, सीरोटोनिन में देखिए, कितना सुंदर पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है ना। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ये हैप्पी हार्मोन होता है क्या है और किस किस टाइप के हैप्पी हार्मोन होते हैं। और आज के समय में आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितने भी प्रॉपर्टी हो, अगर आप आज के समय में स्वस्थ नहीं है और आप उसके साथ साथ अगर आप हैप्पी नहीं है, तो कोई मतलब है क्या उसका? कोई भी मतलब नहीं है ना। तो हमें हमें जिंदगी में हमें हेल्दी रहना है, हमें हैप्पी रहना है, यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। सो देखिए, ये चार हम जो है हार्मोन है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं क्या क्या होता है। डोपामाइन जैसे देख पा रहे हैं, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन और एंडोर्फिन, ये चार हार्मोन के बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे रिलीज होता है और कब कब रिलीज होता है ये। सो आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। आप लोग कुछ लोग देखोगे कि दिन भर वो रोते ही रहते हैं, अपनी बातों के थ्रू वो बता अपना दुख को ही बताते रहते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग हैप्पी रहते हैं वो लोग दिखावा करते हैं? ऐसा नहीं है। वो दिखावा नहीं करते, बल्कि उनके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा रिलीज होता है। जैसे हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन निकलते रहता है, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी से भी क्या होता है, हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज होते रहता है ना। तो आप कितने खुश हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर से कितने सारे हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो चार हार्मोन जो है हमने देखा है, उसमें से एक हार्मोन को हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन बोला जाता है। और ये कब काम करता है, जब आप अपने चहेते के पास रहते हैं, जैसे आप अपने पार्टनर के पास हो, जैसे आप अपने घर के बच्चों के साथ हो, अपनी माँ के पास हो। और जरूरी नहीं है कि आप अपने जो है व्यक्ति हैं इन्हीं के पास ही हो, जैसे आप अपने पेट्स के पास होंगे तब भी आपको ये हार्मोन रिलीज होगा। एक गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाती तब भी वो कितनी खुश रहती है, अदरवाइज वो आपको सींग मार देगी। लेकिन वो जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, तब देखना कितने प्यार से उसको दुलारते रहती है, उसको चाटते रहती है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी तरह से होता है डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन को बोलते हैं रिवार्ड केमिकल, है ना। ये तब रिलीज होता है जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जब आपको कोई प्राइज मिलने वाला होता है, आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला होता है। और वहां पर भी होता है जब आप अपनी खुद की हॉबी वाली चीज, अपनी इंटरेस्ट की चीज को करते हैं, तब आपको डोपामाइन रिलीज होता है। इसके बाद होता है जिसे हम बोलते हैं सीरोटोनिन। ठीक है, तो सीरोटोनिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी आपको एक खुशी मिलती है। अब जब आप योगा करते हैं तब भी आपको एक खुशी मिलती है, आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है, आपको
थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उस समय जो हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन। और उसके बाद जो लास्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंडोर्फिन हार्मोन। हम्म, तो एंडोर्फिन हार्मोन तब रिलीज होता है, आप लोग देखे होंगे कि अच्छी नींद के बाद भी आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट लगता है, आपका थका थका जो फील होते रहता है वो गायब हो जाता है। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तब आपको अच्छा लगता है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा एंडोर्फिन हार्मोन के कारण। ओके जी, किसी का भी माइक ऑन है प्लीज चेक करेंगे। तो देखिए 4 प्रकार के जो हमने हार्मोन देखा है उसमें से हम एक-एक करके अब देखेंगे कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बूस्ट करने के ये 6 तरीके हमको बताया गया है। कि पहला जैसे जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएँगे, आप कॉमेडी शो देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपके जो भी लवर्स वन्स हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उनको आप हग करेंगे, बच्चों के साथ पेट्स के साथ आप खेलेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताएँगे, तो आपके शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होगा, वो रिलीज़ होगा। सेरोटोनिन को बूस्ट करने के सेरोटोनिन यानी कि ऐसा हार्मोन जो जनरली मेडिटेशन, योगा वगैरह से मिलता है वो चीज़ है। तो आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें जैसे हम लोग करते हैं। आप लोग देखिएगा कि ओवरऑल हमारे पास चारों हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फैमिली से जो भी बिलॉन्ग करते हैं, दूसरे के कंपैरिज़न में आपको हमेशा ज़्यादा हँसते, ज़्यादा मुस्कुराते, ज़्यादा खुश, ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा डांस करते हुए देखने को मिलेंगे। तो सेरोटोनिन जो है मेडिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए करके आप अचीव कर सकते हैं। लॉन में टहले, धूप सेके, फूलों को देखे, कुछ भी क्रिएटिव काम करेंगे तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन जो है रिलीज होगा। डोपामाइन यानी कि एक रिवार्ड वाला केमिकल है। तो खुद का आप ख़्याल रखें, खुद को समय देंगे तब भी अच्छा लगता है। कई लोगों के मुँह से आप सुने होंगे कि उनको खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा होता है। कई लोग सफ़र के लिए जाते हैं, अकेले खुद को समय देते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी करके देखिए। इसके साथ-साथ गेम खेलते हैं हम अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। यहाँ अपनी पसंद की चीज़ का मतलब ये नहीं है कि सर ने आज़ादी दी है आपको बर्गर, पिज़्ज़ा खाने के लिए। अपनी पसंद का मतलब कुछ अच्छी चीज़, कुछ पॉज़िटिव वे में अच्छी चीज़ खाएँ। और ऐसे काम करें जिससे आपको तारीफ मिले। तारीफ का वो कहा जाए चहेता कौन नहीं होता, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको तारीफ मिले, तो आपके बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होगा। इसी तरह एंडोर्फिन, इसको भी बूस्ट करने के तरीके यहाँ दिखाया गया है, जैसे आप कॉमेडी शो देख सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, हँसने की प्रैक्टिस करते हैं, हँसते भी हैं तब भी एक प्रकार का हमें एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है। साथ-साथ एक्सरसाइज करें, जोक्स पढ़ें और उसको सुनें, तो ये सब चीज़ से हमें क्या होगा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होगा। तो देखिए तो हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करने के यहाँ पर 6 वे बताया गया है, जिसमें से पहला है इट्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप नॉन-वेज से खाएँ, आप वेज से भी बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। कंज़्यूम प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में जो जाकर हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा यूज़ करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि दही में कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे होते हैं जो पॉज़िटिव वे में हमारे शरीर में काम करता है। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं बोरेबासी। बोरेबासी में भी बहुत पॉज़िटिव प्रोबायोटिक्स होते हैं। अब तो गर्मी का दिन आ रहा है तो आई होप मैं तो खाता हूँ गर्मी के दिन में आप सभी भी उसका लुत्फ़ उठाएँगे। इट्स लेस सैचुरेटेड फैट। तो सर हमको बताते थे क्लास जब होती थी फैट के बारे में तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट। तो हमें सैचुरेटेड फैट जो है उसको कम मात्रा में लेना है जैसे चीज़ हो गया, है ना? जैसे जो चीज़ अगर रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में है वो क्या है सैचुरेटेड फैट है और जो चीज़ रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है वो अनसैचुरेटेड फैट है। तो हमें अनसैचुरेटेड फैट को ज़्यादा यूज़ करना है, सैचुरेटेड फैट को कम यूज़ करना है। देन डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 घंटे की नींद की हमें आवश्यकता है और देन हमें मेडिटेशन, योगा जो हम जनरली रूटीन में रोज़ करते हैं, इसकी हमें आवश्यकता होती है हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। सो वन्स अगेन यहाँ पर एक कहा जाए 4 पिक्चर के द्वारा फिर से उसी चीज़ को बताया गया है जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, है ना? आप इसे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, सेम चीज़ है जो हमने पढ़ा है।
ये छोटा-सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको देखें ना तो ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको आप शॉर्टकट में आप इसको डीओएसी डोज़ के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन्स। तो आज का ये जो नॉलेज सेशन था यहीं तक था। थैंक यू सो मच दिगेश भट्ट सर, थैंक यू सो मच माय कोच चंद्रशेखर साहू सर, जो आपने मुझे इतना अच्छा टॉपिक बोलने का आज मौका दिया है। उसके लिए मैं सदा आपका आभार रहूँगा, थैंक यू रहूँगा। और छोटा-सा परिचय जाते-जाते देना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव देवांगन है, मैं बिलासपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। वर्तमान में मैं विद्युत विभाग में क्लर्क के पद पर हूँ। साथ-साथ मैं वेलनेस कोच का काम करता हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, 82 किलो का हो गया था, उम्र ज़्यादा लगता था, कपड़े पहनने में मज़ा नहीं आता था, यूरिक एसिड की दिक्कतें मुझे आने चालू हो गई थी, थका-थका फ़ील होता था, इसके साथ-साथ एसिडिटी की समस्या, मतलब ज़िंदगी कहा जाए बस ऐसी चल रही थी। फिर इसके बाद मैंने कम्युनिटी के बारे में मैंने जाना, और जब मैं लेके आया था, ये मेरी शादी के बाद जब हम लोग हनीमून के लिए गए थे, तो उस समय का पीक है। और तब मैं बहुत ज़्यादा उम्र का दिखता था, ऐसा लगता था जैसे 40 साल के आस-पास का होऊँगा। फिर मैंने यहाँ जॉइन किया, अपने सर की जो भी बात थी उसको मैंने ब्लाइंडली फ़ॉलो किया, हमेशा वीडियो ऑन करके